होलिका कोई कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह नहीं है। तो ऐसे में जो लोग अपने घर का पुराना फर्नीचर, टायर और कूड़ा करकट फेंक देते हैं वो कर रहे हैं महापाप। ये हवन है नकारात्मक ऊर्जा का, तो इसलिए ये हवन हमेशा ही किया जाना चाहिए सामूहिक रूप से। जब आप कोई पर्टिकुलर कलर को फुल बॉडी पे पहनते हैं या उस रंग से आप स्नान करते हैं या फिर उस रंग से आप खेलते हैं होली, तो उस समय वो आपकी बॉडी के उस चक्रा पे पूरी तरह से इंपैक्ट करता है। चार राह यानी ऐसा चौराहा जिस पे चार राह निकल रही हूँ। आजकल दुर्भाग्य ये है कि जहाँ तिराहा है, जहाँ दो राह है, वहां पर भी होलिका बना दी जाती है, जो कि धर्म के अनुसार गलत है। जो होलिका दहन है उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं नेगेटिव एनर्जी वाले, जो लोग हैं तंत्र साधना वाले, वो लोग प्रयास करेंगे आपके जीवन को नेगेटिव रूप से प्रभाव करने में। मगर आप स्वयं भी अपना पूजन करके, अपनी चैंटिंग करके इसको इतना पावरफुल कर लेंगे कि ना तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी आएगी और ना ही आपके ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार। फाइनली होली की वाइब हवा में है, गुजिया की खुशबू आने लगी है और बाजार रंगों से भर गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रंगों की इस मस्ती से ठीक 8 दिन पहले फिजा में एक अलग ही कॉस्मिक शिफ्ट आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होलाष्टक की। अक्सर लोग कहते हैं कि इन दिनों में शुभ काम नहीं करने चाहिए, एनर्जी थोड़ी हैवी होती है, पर एस्ट्रोलॉजिक में हम डराते नहीं हैं बल्कि डीकोड करते हैं। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि होलाष्टक की इस इंटेंसिटी को कैसे हैंडल करना है और फिर कैसे अपनी राशि के हिसाब से सही रंगों को चुनकर अपनी किस्मत का कनेक्शन सीधे सितारों से जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं रंगों और सितारों का ये सफर डॉक्टर आदित्य पांडे के साथ। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोग होलाष्टक से डरते हैं, पर क्या ये डर सिर्फ शुभ या अशुभ से है या फिर ये टाइम, मेडिटेशन और डिटॉक्स होने का भी है? इस पर आपकी क्या राय है? होलाष्टक एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि होली जैसे शुभ त्योहार के पहले आते हैं ऐसे 8 दिन जिनके बारे में हमें बहुत डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि इसके बारे में एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि जिस समय भगवान शिव ने माता सती का जब शांत हो गया था शरीर, तो फिर कामदेव आए थे, देवों के देव महादेव को वापस जागृत करने। कामदेव भस्माभूत हो गए थे और बाद में उनको अनंग रूप में यानी कि बिना शरीर के रूप में शिवजी ने वापस जीवित किया था। बिल्कुल वैसे ही हम ये मानते हैं कि ये वो समय है कि आप सिर्फ शरीर नहीं, अपने मन को शुद्ध करिए। ये वो 8 दिन हैं जब आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। पर हाँ, ये भी है कि होलाष्टक को अशुभ इसलिए कहते हैं क्योंकि होलाष्टक के दौरान इन जनरल पब्लिक के बीच में बहुत सारा गुस्सा, बहुत एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए होलाष्टक के दौरान जो हमारे मांगलिक कार्य हैं उनको करने से मना किया है। परंतु ध्यान रखिए, यही वो 8 दिन है जिसमें अगर आप करते हैं मेडिटेशन तो आप अपनी एनर्जी को कम से कम 8 गुना बढ़ा लेंगे। कहते हैं कि इन दिनों में ग्रहों का स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है, तो क्या अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए हमें कोई खास कलर थेरेपी या कोई चैंटिंग फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने जो चक्रास हैं उनको कर सकते हैं जागृत। और जागृत करने के लिए कोशिश करें कि देवों के देव महादेव और मैया महाकाली और साथ में भैरव जी का जो मंत्र है उसका पाठ कर सकते हैं। चाहे तो काल भैरव अष्टक कर सकते हैं, चाहे तो शिव तांडव कर सकते हैं, और चाहे तो फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर सकते हैं। और अगर इतना सब कॉम्प्लिकेशन नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करें कि ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम भैरवाय नमः, ये 3 मंत्रों का चैंट करिए। और कोशिश करिएगा होलाष्टक के दौरान ये कार्य करिएगा सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि आप देखेंगे कि होली का जो महत्व है वो है सूर्य अस्त के बाद। तो क्या इसीलिए होलिका दहन सूर्यास्त के बाद करते हैं? लेकिन आजकल तो समय बदलता रहता है, कुछ भद्रा लग जाता है या कुछ ग्रह गोचर नहीं मिलते, तो इसे कैसे समझें? इस बार तो होली पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कारण ये है कि इस बार न सिर्फ भद्रा जी का साया है बल्कि साथ में ग्रहण भी आ गया है। तो ऐसे में इस बार हमें होलाष्टक के समय ध्यान देना है और उसके बाद जो होलिका दहन है उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं नेगेटिव एनर्जी वाले, जो लोग हैं तंत्र साधना वाले, वो लोग प्रयास करेंगे आपके जीवन को नेगेटिव रूप से प्रभाव करने में। मगर आप स्वयं भी अपना पूजन करके, अपनी चैंटिंग करके इसको इतना पावरफुल कर लेंगे कि ना तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी आएगी और ना ही आपके ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा। अगले 1 साल तक आप जो ये चैंट करेंगे इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। वैसे तो होलिका दहन में जो होली जली
तो हमारे हिंदू शास्त्रों में किसी के जलने को बहुत पवित्र नहीं मानते, लेकिन होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है। और क्या बहुत से लोग इसमें नज़र दोष से बचने के उपाय भी करते हैं, आप इसे कैसे समझाएंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न इसलिए अच्छा है क्योंकि होलिका जो है वो एक हवन है। ध्यान रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ होलिका कोई कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह नहीं है। तो ऐसे में जो लोग अपने घर का पुराना फर्नीचर, टायर और कूड़ा करकट फेंक देते हैं वो कर रहे हैं महापाप, क्योंकि होलिका है एक हवन। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नजर दोष बाधा जो भी है हट जाए, तो फिर आप भी अपनी हाइट के बराबर काला धागा, काले तिल, एक लौंग का जोड़ा और काली कीलों का जोड़ा, उसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए काले कपड़े में, अपने सर पर से घुमाकर डाल दीजिए होलिका मैया के आंचल में, यानी कि होलिका में आप डाल देंगे तो आप देखेंगे कि होलिका के जलने के साथ जैसे ही ये भस्मीभूत होगी, आपके घर में भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी भस्म हो जाएगी। होलाष्टक में नया बिजनेस, गृह प्रवेश, मुंडन, कोई भी शुभ काम ना करने के पीछे का कोई एस्ट्रोलॉजिक है, या सिर्फ पुरानी बस कही सुनी बातें कि त्योहार की प्रिपरेशंस करनी होती हैं इसलिए होलाष्टक बना दिया, ऐसा भी है कुछ? आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ सनातन में दो बड़े त्योहार है, एक है होली, एक है दिवाली। दिवाली के पहले आप देखेंगे धनतेरस भी शुभ है, नरक चतुर्दशी भी है, छोटी दिवाली है, परंतु होली के पहले ऐसा क्यों? होली के पहले ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म में हम ये मानते हैं कि ये वो 8 दिन हैं जिस समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, इन सभी ग्रहों की जो एनर्जी है वो हो जाती है 8 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल। ऐसे में एग्रेसिव भी हो जाते हैं और डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे एग्रेशन के दौर में हम कोई मांगलिक कार्य ना करें। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे ही होलिका निकलेगी उसके बाद आप सभी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। होली की बात हो रही है और रंगों की बात ना हो, ये कैसे संभव है? मान लीजिए किसी की राशि है मीन और उसे चटक लाल रंग पसंद है, तो क्या वो अपनी राशि के अनुसार सही रंग को पसंद कर रहा है या नहीं? इस पे बताइए कुछ। पहली बात तो ये है कि आप हमेशा उन्हीं रंगों को पसंद करेंगे जो आपकी ऑरा से, आपकी कुंडली से वाइब करते हैं, यानी मैच करते हैं। तो इसलिए यह कहना कि किसी व्यक्ति की मीन राशि है, उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है तो बाय डिफॉल्ट उसको पीला रंग अच्छा लगेगा ही। इसलिए आपके सामने पूरी रंगों की थाली रख दी जाए, आप देखेंगे आप उसी रंग को उठाएंगे जो आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से जेल करता है, वाइब करता है। ओके, अच्छा, होली के वो 3 कौन से रंग हैं जो हर राशि के लिए जनरली फिट होंगे? बस एक सभी राशि के लिए कॉमन टिप। बहुत अच्छी बात है। कारण यह है कि आप देखेंगे अबीर, गुलाल और टेसू के जो फूलों से बनता था जल, इसको हमेशा ही हमारे यहाँ प्रयोग किया गया। तो आप कह सकते हैं अबीर, गुलाल यानी हरा रंग, लाल रंग, और टेसू के पुष्प से जो बनता था वो हल्का सा लाइट येलो कलर का कलर। तो ये 3 रंग ऐसे हैं जो सर्वथा सबके लिए होलिका में शुभ फल ही देंगे। क्या रंगों का हमारे चक्रास पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब आप कोई पर्टिकुलर कलर को फुल बॉडी पे पहनते हैं या उस रंग से आप स्नान करते हैं या फिर उस रंग से आप खेलते हैं होली, तो उस समय वो आपकी बॉडी के उस चक्रा पे पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है। और हमारे यहाँ तो सनातन में आप वैसे भी देखेंगे नेचुरल कलर्स का यूज होता था, ऑर्गेनिक कलर्स का यूज होता था, वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते थे और इसका जो असर है वो भी आपको 3 से 4 दिन में दिखने लगता था। ओके, तो ये जो केमिकल वाले रंग हैं और जो केमिकल फ्री रंग जिनकी हम बात करते हैं, तो क्या ये एस्ट्रो फ्रेंडली रंग भी कुछ होता है, जैसे हर्बल गुलाल या नेचुरल कोई इंग्रेडिएंट जो हमारे ग्रहों को शांत करते हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी नेचुरल कलर्स हैं उनको ही महत्व दिया गया। जो भी आर्टिफिशियल कलर्स हैं, केमिकल से बनाए हुए रंग है, उनका सनातन में कोई महत्व न था, न है और ना ही होगा। ओके, और इस होली में जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, जिनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बिजनेस करियर नहीं चल रहा है, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? उनके लिए एक बहुत 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 ताकतवर टिप ये है कि कोशिश करें कि होलाष्टक के दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इष्ट देव का ध्यान करने के साथ में कोशिश करें कि आप डेली उपटन का प्रयोग करें, जो नेचुरल उपटन होता है उसका प्रयोग करें। और इसकी जब आप उपटन उतारेंगे तो छोटी सी एक लोई सी बना लें, 8 दिन की लोई बना लें और ये लोई जा करके अर्पित कर दें होलिका दहन में। तो फिर आप देखेंगे कि आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ में भी आ जाएगा सुधार। एक और छोटा सा अचूक उपाय है अगर आप करना चाहें, जो कि मैं अपने शिष्यों को बोलता हूँ। एक काला कपड़ा ले लीजिए, उस पर काला धागा जो कि हो आपकी हाइट के बराबर, उस पर शूल शंख, कंटक शंख,
सफ़ेद शूल सीप, इसको रख लीजिए, सर पर से एंटी क्लॉक घुमा लीजिए, उसके बाद में 4 ऐसी पोटली बनाइए और अपने घर से निकल करके 4 होलिका ऐसी हों जो आप क्लॉकवाइज कर सकें, वहाँ पे इसको अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि किसी तरह का भी तंत्र, बाधा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स आपके जीवन को अगले 1 साल तक बिल्कुल इफेक्ट नहीं करने देंगे। होली की राख को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि इसे घर पर नहीं लाना चाहिए या घर पर लाना भी चाहिए, माथे पर लगाना चाहिए। तो क्या ये हमारे ऑरा को क्लीन करता है या जो डराने वाली बातें हैं वो ही ठीक हैं? पहली बात तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक हवन है और जब आप हवन करते हैं तो आप देखेंगे हवन की जो अंत में राख होती है उसको भी हम मस्तक पर लगाते हैं। तो ऐसे में होलिका की जो राख है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। अगर आप होलिका में जाते हैं, आप होलिका जी को पूरा नारियल, जो बहुत से लोग नारियल ले जाते हैं, कुछ लोग जो है आप देखेंगे बालियां ले जाते हैं गेहूं की, कुछ लोग चने की बालियां ले जाते हैं और साथ में गन्ना ले जाते हैं। आप उसको अर्पित करिए और जब रात्रि के बाद अगले दिन शांत हो जाए होलिका, तो फिर वो भस्म अपने घर ले आइए। कोशिश करें कि घर के सभी सदस्यों के मस्तक पर ज़रूर लगाएं और गले पर लगाएं। ये लगाने से आप देखेंगे थायराइड कंट्रोल होता है और नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल होती हैं और आपके चक्रास भी बैलेंस होते हैं। जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, अगर वो चाहें तो ये राख थोड़ी सी मिला करके अपने नहाने के जल में 27 दिन तक यूज़ करें। 27 दिन बाद आप हमें बताएंगे कि कैसे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इस बार होली के मुहूर्त को लेके बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारा क्योस है। प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होली की पूजा कैसे करनी है और कब करनी है। पहली बात तो होलिका जो है इस बार 2 तारीख को 3 तारीख को लेके कंफ्यूजन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि 2 तारीख को शाम को पूर्णिमा शुरू होगी और वो 3 तारीख के मध्याह्न तक, शाम तक रहेगी 5:07 तक। भद्रा जो है वो 3 तारीख को मध्यरात्रि में हटेंगी। तो ऐसे में बहुत से लोग जो भद्रा से बचना चाहते हैं, जिसको कहते हैं भद्रा मुक्त होली, क्योंकि अगर हम बात करें निर्णय सिंधु की तो वहाँ पे लिखा है कि ऐसी पूर्णिमा जो कि सायंकाल व्यापनी हो और जो कि भद्रा से मुक्त हो, उसमें होलिका करना ज़्यादा शुभ है। ऐसे में काशी विद्युत परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 2 तारीख को होलिका दहन किया जाए और आप देखेंगे शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 तारीख ही डिक्लेयर कर दिया है। इसीलिए कारण यह है कि 2 तारीख को रात में पूर्णमासी भी है और उस समय होलिका किया जा सकता है। और सनातन धर्म में एक और नियम है कि भद्रा की जो पुंछ वाला स्थान होता है, यानी जब भद्रा हटने वाली होती हैं, उस समय होलिका की जा सकती है, क्योंकि भद्रा को सांप के रूप में माना गया है और सर्परूपणी भद्रा के कभी मुख में आग नहीं लगाई जाती। हालांकि जो रंग खेलने वाली होली है वो 4 तारीख को हो रही है। अब इस पे कहीं कहीं जो कुछ भारत के आप कह सकते हैं पश्चिम भाग है और दक्षिण भाग है, वहाँ पर 3 तारीख को भी होली होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कहीं धर्म के अनुसार गलत है, परंतु जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 मार्च को ही होलिका मनाई जाएगी और होलिका दहन किया जाएगा और जो हम प्रतिपदा का, जिसको हम लोग बोलते हैं रंग खेलना, वो खेलेंगे 4 तारीख। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि होली में भांग का इतना क्या महत्व है? सनातन धर्म में हमारे यहाँ कोई भी रिचुअल बिना लॉजिक के नहीं होता। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजिक है ना, वैसे ही सनातन भी लॉजिकल ही है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम लोग होलिका का त्यौहार मनाते हैं तो हमारे घर में बनती है गुजिया, जो कि फ्राई की जाती है। हमारे यहाँ बनता है पापड़। ये सारे फ्राइड आइटम खाने के बाद आप देखेंगे बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, भाई पेट खराब हो गया, डाइजेशन खराब हो गया। तो किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलिएगा, वो आपको बताएगा कि अगर आपका पेट खराब है, दस्त नहीं रुक रहा, तो थोड़ी सी भांग खा लो। भांग आयुर्वेद में बहुत काम आती है दस्त को रोकने के लिए और पेट संबंधी पाचन क्रिया को रेस्टोर करने के लिए। तो सनातन धर्म में जब ठंडाई बनाई गई तो ठंडाई से थोड़ी शीतलता भी मिलेगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आगे आ रही है। और साथ में ये जो भांग है थोड़ी सी, वो आपको नशे में नहीं डालती थी, वो आपके पेट संबंधी कष्टों को कर देती थी ठीक। तो यहाँ पर जब हम ठंडाई पीते हैं तो उसके पीछे भी आयुर्वेदिक लॉजिक है। तो बिना लॉजिक के सनातन धर्म में कुछ भी नहीं होता। वाह! क्या लोग अपने घर में भी होलिका दहन कर सकते हैं? पहली बात तो सनातन धर्म में होलिका हमेशा खुले में करने का नियम है और खुले में करने के लिए अगर आप हमारे दादा परदादाओं से पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले खुले मैदान में होता था। दूसरा जो नियम है वो है 4 राह, यानी ऐसा चौराहा जिस पे 4 राह निकल रही हूँ। आजकल दुर्भाग्य ये है कि जहाँ तिराहा है, जहाँ 2 राह है, वहाँ पर भी होलिका बना दी जाती है, जो कि धर्म के अनुसार गलत है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि क्या घर पे कर सकते हैं? नहीं, ये हवन नहीं कर सकते, क्योंकि कारण है ये साधारण हवन से थोड़ा अलग है। ये हवन है नकारात्मक ऊर्जा का, तो इसलिए ये हवन हमेशा ही किया जाना चाहिए सामूहिक रूप से, जिसमें कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस
इरादे के साथ, उस बिलीफ के साथ इसको किया जाए। तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के इस थॉट के साथ हम आज के अपने होली स्पेशल शो को यहीं पर संपन्न करते हैं और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आए और उन्होंने आपको इतने सारे टिप्स दिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिए कि आपको हमारा एस्ट्रोलॉजिक शो कैसा लगता है।